एक बोतल गंगा जल भर के घर ले आए, अब एक एक बूंद कंजूसी से डालना पड़ेगा कि खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अब तो हरिद्वार अगले साल जाएंगे तो छीटा छीटा भर मारना पड़ेगा। और एक गंगा स्नान वो है, हरिद्वार हर की पैड़ी पे जाओ, चैन पकड़ो और बीच गंगा जी में जाके एकदम नाक बंद करके फिर डुबकी लगाओ। ये छगन की, ये मगन की, ये छगन की मम्मी की, ये छगन के पापा की, सबकी लगा दो। अब बताओ छीटा मारने में ज्यादा रस आएगा कि गंगा जी में डुबकी लगाने में ज्यादा रस आएगा? पुण्य तो दोनों जगह मिलेगा, गंगा जी इतनी हो या इतनी हो। एक बूंद गंगा जी भी पूरे गंगा जी स्नान का ही फल देती है, फल उतना ही मिलेगा, पर डुबकी लगाने में रस ज्यादा आएगा, आनंद ज्यादा आएगा। ठीक वैसे घर बैठ के कथा सुनो तो भी फल तो मिलेगा, भागवत जी ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ प्रांगण में आके बैठ करके यहाँ जब डुबकी लगाओगे, डूब करके जब कथा सुनो तो फिर उसका आनंद अलग है। और वैसे भी हरि कथा डूबने के लिए होती है, यहाँ तैरने का कोई काम नहीं है। दुनिया के तालाबों में, सरोवरों में, स्विमिंग पूल में बार बार लिखा होता है कि भैया ज्यादा भीतर मत जाना, डूब जाओगे। पर ये भगवान की कथा में बार बार ये कहा जाता है कि आओ भीतर और इसमें डूब जाओ, क्योंकि यहाँ डूबने वाला पार उतरता है, यहाँ तैरने वाला पार नहीं उतरता। तैर तैर के कथा सुनोगे, ऐसे ही थोड़ी सुन ली, क्योंकि कई लोगों को कथा से बड़ा डर भी रहता, घबराहट रहती है, ज्यादा सुन ली तो ऐसा ना हो कहीं झोला बांध के हम भी वृंदावन चले जाए। और खासकर बड़े बुजुर्गों को तो ज्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों को लेके, कहीं ज्यादा कथा सुनने लग जाते ना बच्चे तो घबरा जाते हैं, कहीं साधु बाबा ना बन जाए, तो उसको फिर रोकते, भैया तू थोड़ा ने कम सुन। देखो हर दो प्रकार के ऐसे भी हैं जिनके जो कह रहे बच्चों को भैया जाओ कथा सुनो, वो सुन नहीं रहे, और कुछ ऐसे भी आते हैं बोले हमारे माता पिता कहते ज्यादा नहीं सुनना। आते हैं युवा भी, पिछली कथा में एक आया भैया तो बोला हम घर वालों को बिना बताए आगे, तो कथा वो आस्था पे लाइव थी तो बेचारा जहाँ सब वो कैमरे वाले बैठे तो उसके पीछे बैठ के सुनता था, कहीं हम दिख ना जाए टीवी पे, नहीं तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो कथा में बैठा। तो ऐसा भी होता है। पर यहाँ तैरने का आनंद नहीं, यहाँ डूबने का आनंद है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी ने इस छंद में पहली पंक्ति में, ये कनक मंजरी छंद का श्लोक, गोपी गीत कनक मंजरी छंद में गाया गया है। तो पहले छंद में गोपी कह देती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, आपकी कथा को सुनने से मंगल हो जाता है। और फिर अगली पंक्ति में श्रोताओं की तो बड़ाई हो गई, पर गोपियों ने सोचा ये वक्ता भी बेचारे गला फाड़ फाड़ के भगवान की कथा कहते रहते, चलो इनको भी थोड़ा सा खुश कर देती है। तो गोपी ने कहा भूरिदा जना, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी अगली पंक्ति में कहती इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? जो कपड़ा दान दे दे, जो रुपया दान दे दे, जो किसी को भोजन दान दे दे? बोले नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही है जो भगवान की लीला कथा नाम का गुणगान लोगों तक पहुंचाए। भूरिदा जना, वो सबसे बड़ा दाता। तो गोपी ने बैलेंस कर दिया, श्रोता भी खुश और कहने वाले को भी संतुष्टि मिल जाती है, संतुष्टि भर मिलती है। इससे कहीं ऐसा ना हो कि श्रोता भी भूल जाए और वक्ता भी भूल जाए कि हाँ देखो हमसे बड़ा कोई दानी नहीं। अगर हरि कृपा ना हो, अगर भगवत कृपा ना हो तो किसमें क्या सामर्थ्य कर सके। अगर भगवान एक क्षण के लिए हमारा ये सुनना बंद कर दे तो क्या सुन पाएंगे हम? भगवान एक पल के लिए हमारा ये कंठ रोक दे, अवरुद्ध कर दे तो क्या बोल पाएंगे हम, क्या कह पाएंगे हम? ये जो कुछ माया चल रही है ना कहने और सुनने की, ये उसकी कृपा से ही चल रही है, नहीं तो किसी में सामर्थ्य नहीं है। अभी इसी क्षण यहीं पर बैठे बैठे अगर ये भीतर की जो आत्मा है, जो कृष्ण तत्व है, वो निकल जाए ना अभी की अभी, तो ये जो शरीर अभी जो इसका नाम है ना, ये नाम छूट करके ये शरीर एक, इसको लोग क्या कहने लग जाएंगे? बॉडी।
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद एक पल में उसका नाम पहचान सब छूट जाती है। फिर जो कोई पूछता है ना तो ये पूछते हैं कि बॉडी हॉस्पिटल से आई। तब कोई ये नहीं पूछता कि उनका नाम लेकर के ये फलाने भाई आए कि नहीं, ये पूछते शव बॉडी आई कि नहीं आई। एक क्षण लगता है नाम खत्म होकर के, नाम मिट करके शरीर को शव बनने में। इसलिए जब भी हृदय में मन में आए कि हाँ, तब एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है वो याद कर लेनी चाहिए। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। श्रवण भी उनकी कृपा से हो रहा है, गायन भी उनकी कृपा से हो रहा है, कथा निमित्त बनाना भी उनकी कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा को बस याद रखना चाहिए। आदमी उनकी कृपा को ना कभी कभी समय समय पे भूल जाता है, और जब उनकी कृपा व्यक्ति भूलता है तब भीतर पैदा होता है अभिमान। अभिमान फिर कहता है कि तू कर रहा है, अगर तूने न किया होता तो ये कैसे संभव हो पाता। लेकिन जब जब व्यक्ति को लगता है कि भगवान करा रहे हैं तब हृदय में करुणा पैदा होती है, और जब व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं तब हृदय में अभिमान का प्रादुर्भाव होता है, अभिमान प्रकट होता है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस कथा का विषय भी भगवान है, इस कथा को कहने वाले भी भगवान हैं, और इस कथा को सुनने वाले भी आप और हमारे हृदय में बैठे हुए भी भगवान ही इसको श्रवण कर रहे हैं। जैसे अब एक घड़ा है, घड़ा कहां से बना? मिट्टी से बना, और जब घड़ा नष्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलिए ना, थोड़ा सा बोल दीजिए। मिट्टी से घड़ा टूटा तो फिर क्या बनेगा? फिर से मिट्टी बन जाएगा। यानी उस घड़े का आरंभ भी मिट्टी है, उस घड़े का मध्य भी मिट्टी है, और उस घड़े का अंत भी मिट्टी है। वैसे ही संसार का, जगत का, और जगत के जितने जीव हैं इनका आरंभ भी कृष्ण है, इनका मध्य भी कृष्ण है, और इनका अंत विश्राम भी श्री कृष्ण ही है। उनसे परे कोई नहीं है। बाहर भी कृष्ण है, भीतर भी कृष्ण है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र, हर जगह भगवान ही विराजमान है। हर स्थान पर ही श्री ठाकुर जी का वास है। इसलिए श्रवण कराने वाले भी
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पर हम ये सोचते नहीं हैं। हमको जरा भी भगवान कोई विषय वस्तु प्रदान कर दे तो फिर हमें लगने लगता है कि हम ही करने वाले, हम ही कराने वाले हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, भाव किनका है मुझे याद नहीं, पर बड़ा प्यारा भाव है जिसमें ये चेतावनी देते हुए कहा है, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहना नाम निशान रे बंदे, नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी सार बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी सार बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे,